प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब लोगों का एक बारी फिर से स्वागत है और परमेश्वर के नाम से हम आत्मा के फलों को सीख रहे हैं और परमेश्वर चाहता कि वो सारे फल हमारे जीवनों में पाए जाएं, है ना। जब से सीख रहे हैं कुछ परिवर्तन आया है। बीवियां बोले पतियों के लिए और पति बोले बीवियों के लिए, हाँ। और जो पति और बीवी नहीं है, जो वैसे ही घर में रहते हैं, वो वैसे बता दें कि 6 फल अगर हम कवर कर चुके हैं, परिवर्तन कितना आया है? आ गया काफी। तो बताएं, जोर से बताएं, आशंका क्या है? आया है, कुछ परिवर्तन आया है जिंदगी में। ये हमारा स्वभाव है जिसमें परिवर्तन होना जरूरी है ना। मैंने हमेशा आपको क्या बताता कि जो स्वभाव है वो ही हम परमेश्वर के सामने लेकर जाएंगे। और क्या ये जो हम कमाइयां करते हैं, गाड़ियां, बंगले, जो सारा कुछ डाल जाते हैं, ये स्वर्ग में लेके जाएंगे साथ? क्या लेके जाएंगे? अपने काम, अपने व्यक्तित्व को, अपने स्वभाव को परमेश्वर के सामने लेके जाएंगे, है ना। इसी से पता लगेगा कि हम परमेश्वर के लोग हैं या दुष्ट के, है ना। परमेश्वर क्या कहता कि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता, है ना। हर बार बताते ना कि पेड़ अपने फलों से बचाया जाता। तो आम का पेड़ आम लेकर आएगा, दुष्टता का पेड़ दुष्टता ही तो लेकर आएगा, है ना। जो अच्छाई का पेड़ है वो अच्छाई, कृपा, भलाई और वो सारी चीजों को लेकर आएगा, ठीक है। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं परमेश्वर के नाम से, रोमियो 12:10, जिसको मिल जाए बहुत जोर से पढ़ दे। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। क्या लिखा है? भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, है ना। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे के साथ स्नेह रखो। अब सोचिए कि अगर हमने जितना बोला गया उतना ही कर दिया, उससे कुछ कम या ज्यादा नहीं करा, तो भाईचारे वाली बात हुई कि नहीं हुई? हाँ, हुई? नहीं हुई? कर दिया तो हुई, अगर नहीं करा तो नहीं हुई। अगर मैं कहूं कि तू मेरे लिए काम कर और मैं 5 बजे तक तुमने काम करना है, और 5 बजे तक ही अगर आप करके चल गए, तो वो तो आपका तनख्वाह ही थी। लेकिन उससे आगे 5, 10, 1 घंटा कर दिया तो वो कुछ भाईचारे वाली बात होगी, है ना। वो स्नेह हो गया। क्या हो गया? स्नेह हो गया कि जितना बोला उससे भी ज्यादा मैं अच्छाई करने के लिए आपके साथ जुड़ गया, है ना। तो ये फल किसका है? परमेश्वर के वचन में कहता कि कोई अगर तुमसे रास्ता पूछे और वो कहे कि मेरे साथ 1 मील जा, तो तू क्या होगा? यहां पे भलाई होगी, स्नेह हो गया, हाँ। तो परमेश्वर के नाम से हमने और उसके लिए कर दिया। अगर कोई कहे कि मेरे पास शर्ट नहीं है, 1 शर्ट मांगे, तो हमने कितनी देनी है? हाँ, वो जी संदीपा ते 4 देर नू तैयार है ना। किसी के पास 1 पैंट भी नहीं है और वो आपसे बोले कि आपके पास कितनी सारी पड़ी हैं, तो 1 दे दे, तो आप दोगे? हाँ, ये क्या हुआ? स्नेह हो गया ये, है ना। तो ऐसे फलों के साथ जब हम परमेश्वर के लोगों के साथ, और ऐसे भी लोग जो हमारे साथ, और ये करना वहां पे है, सुनिए संदीपा, करना वहां पे है
जहां से आपको कुछ वापस नहीं मिलना। ये एक और डिफिकल्ट चीज होगी। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम उन्हीं को उपहार देते जो हमें देते, और उन्हीं को हम क्रिसमस दिवाली गिफ्ट देते, उपहार देते जो हमें देते हैं, तो क्या हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे तो चोर डाकू भी करते, वो हमसे ज्यादा करते हैं। लेकिन जहां से वापस आने की उम्मीद ना हो, वहां पे भी अगर हम स्नेह दिखा रहे हैं, परमेश्वर की भलाई को, कृपा को दिखा रहे हैं, तो क्या हुआ? फिर एक बड़ा काम, यानी कि परमेश्वर का एक स्वभाव मेरे अंदर आ गया है ना। परमेश्वर का स्वभाव मेरे दिल में कार्य करना शुरू हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ठंडे नहीं पड़ना, जवाब देना है। मैं तो बिना माइक के बोल रहा हूं आज। हालेलुया, जोर से हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 13:4, और कोई और व्यक्ति इफिसियों 4:32 निकाल दे। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामयी हो। क्या होना है? एक दूसरे पर दयालु और करुणामयी होना है। आगे, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, जैसे परमेश्वर ने मसीह में होकर, हमारे अपराध अपने आप से क्षमा हो जाते? मसीह में होकर होते। अपराध क्षमा नहीं तो स्वर्ग राज की प्राप्ति नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपराधी व्यक्ति क्या परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा हो सकता है? तो क्या होना पड़ेगा? अपराध क्षमा होने पड़ेंगे। अपराध क्षमा होंगे तो क्या होगा? फिर हम परमेश्वर के सामने खड़े हो पाएंगे। फिर दोबारा से संडे स्कूल मैम प्लीज पढ़ दें। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामयी हो। एक दूसरे पर दयालु और करुणामयी होना है। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा किया करो। प्रभु यीशु मसीह ने, आज तक हमने जो चीजें सीखी मैं हर बार बताता, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अपराध क्षमा कैसे किए? कोई बताए, जोर से बताए। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और पाप के लेकर परमेश्वर के सिंहासन के सामने हम नहीं पहुंच सकते। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप क्षमा कैसे किए? अपना लहू बहा के, क्रूस पर अपनी जान देकर, लहू का एक एक कतरा बहाकर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको उस दुष्ट के बंधन से खरीद लिया। कीमत क्या दी? अपने एक एक कतरे की। प्रेज द लॉर्ड। क्या कीमत दी? अपने लहू के एक एक कतरे की, ताकि सुरिंदर, नरिंदर और जितने यहां पे लोग बैठे हैं, मैं भी बचाया जा सकूं। कीमत छोटी नहीं थी। प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं उसी पाप के स्वभाव में रह जाता तो मैं कहां का अधिकारी होता? नर्क का अधिकारी होता है ना। खुला स्वागत देता है वो भी। लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने आपसे, आप सबसे ऐसा प्यार किया और अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो अब अगर मैं दोबारा पूछूं आपसे कि हमारे पाप प्रभु यीशु मसीह ने कैसे क्षमा करे, तो क्या बताओगे? अपना लहू बहाकर। अब जो उस पर विश्वास करते हैं वो उसके नई सृष्टि हो जाते हैं, है ना। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ
नया हो जाता है। बिना मसीह के लहू बहाने से हमारा छुटकारा नहीं था। इसलिए परमेश्वर को अपने इकलौते पुत्र को स्वर्गीय सिंहासनों को छोड़कर ऐसी अवस्था में भेजना पड़ा जिसके लिए मैं और आप, शायद हमारे लिए वो मौत बनी थी, लेकिन परमेश्वर ने खुद वो मौत को अपने ऊपर लेकर हमें जिंदगी दे दी। और जिंदगी भी छोटी मोटी नहीं, अनंत काल की जिंदगी दे दी। प्रेज द लॉर्ड। एक दो दिन की जिंदगी नहीं। मैं कहता कि ये जो जीवन है, बाइबल कहती 70 बरे या 80 बरे का जीवन। यहां की हम चिंता बहुत करते, भूख प्यास मजदूरी ये सब कुछ करना ही है। लेकिन आज जो सभी लोग इकट्ठे हुए वो किस लिए हुए? क्योंकि उनको अपनी आत्मा की भी चिंता है। प्रेज द लॉर्ड। उनको पता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो जब न्याय के सिंहासन के सामने पहुंचूंगा तो मैं क्या कहूंगा कि पूरे दिन रात मैंने मेहनत मजदूरी मुशक्कत करके ही जिंदगी गुजार दी, तेरे सिंहासन के सामने किसी दिन खड़ा होऊंगा ऐसा सोचा भी नहीं। यही है जगह जहां पे हमें तैयारी की जरूरत है। यही जगह है जहां पे हम तैयारी की जरूरत है। और जो तैयारी करके ये गाइड बुक है, तैयारी के लिए हमें कुछ रूल्स और रेगुलेशन है जिसको फॉलो करके हम परमेश्वर के पास पहुंचते हैं। प्रेज द लॉर्ड। है ना, कुछ नियम दिए गए हैं। क्या कहते हैं? नया नियम और पुराना नियम बाइबल को कहते हैं। हाँ, तो कुछ नियम दिए हैं जिसको हम पालन उसका करके परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। किसी ने निकाला इफिसियों 4:32। हाँ जी। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामयी हो। हाँ, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तो जैसे मसीह ने हमारे अपराध क्षमा किए वैसे ही हमने एक दूसरे के अपराध क्षमा करने हैं। मसीह ने हमारे अपराध कैसे क्षमा किए? मेरे प्रियो, मसीह के ऊपर जिनके जीवनों में वो चंगाइयां करता था, जिनके कोड़ियों को चंगा करता था, जिनके मुर्दों को जलाता था, वो जब उस पर दोष लगाने आ गए कि इसको सूली चढ़ा दो, तो उसने क्या कहा? प्रभु तू इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ऐसा प्यार होना मनुष्य के लिए असंभव जैसी बात, लेकिन जब हम प्रभु में हो जाते तो वो असंभव बात संभव हो जाती। प्रेज द लॉर्ड। तब हम मसीह जैसे स्वभाव को पहन लेते, है ना। मैं आपके पीछे इसलिए हूं कि बच्चे क्या कहते हैं कि उनको टॉफी मिलती इसलिए मैं आपके पीछे हूं। अब हम बड़े हो गए तो इसी कारण नहीं कि हमें कुछ परमेश्वर से अपना कुछ चाहिए, हम इसी कारण परमेश्वर को प्यार करते हैं। हम इसलिए भी परमेश्वर से प्यार करते हैं क्योंकि वो परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो परमेश्वर है इसलिए भी मैं उस परमेश्वर से प्यार करता। एक उदाहरण दूंगा। एक ही बाप की दो बेटियां, ध्यान से सुनना इस उदाहरण को। दो बेटियां, और वो दोनों बेटियां में से एक बेटी लगातार बाप के पास आती रहती, पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे वो चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, और फिर चले जाती, फिर आ जाती, और ऐसा दिन में कई बार करती, और ऐसा रोजाना चलता रहता। एक बार नहीं, कितनी बार चलता रहता, और बाप कहता कि हां मैं दूंगा। दूसरी बेटी है, वो क्या कहती? बाप उससे खुद ही पूछ लेता कि वो मेरे से इतना कुछ मांगती है, तू क्यों नहीं मांगती? हाँ, तू तो मेरे से कुछ भी नहीं मांगती, मैं तेरा भी तो बाप हूं, तू मेरे से कुछ क्यों नहीं मांगती? उसका जवाब सोचकर आप हैरान परेशान रह जाओगे। क्या जवाब दिया उसने? पापा जो आपकी चीजें हैं ना वो तो पहले से मेरी हैं, मुझे आपका समय चाहिए। क्या आप मेरे साथ कुछ समय गुजारोगे? क्या मांग लिया उसने? एक बहुत बड़ी चीज मांग ली जो कि दुनिया की समझ से बाहर।
दूसरी बेटी लगातार मुझे साइकिल दिला दो, मुझे टॉफ़ी दिला दो, मुझे चॉकलेट दिलवा दो, मैंने पिज़्ज़ा खाना है, मैंने ये करना है, वो करना है। अब हमें ये देखने की ज़रूरत कि हम आज परमेश्वर के साथ अगर हैं तो कैसे हैं, किस बेटी जैसे हैं, पहले वाली के दूसरे जैसी। मैंने ये कहता कि आपके पास कोई मुसीबत आए तो परमेश्वर से दुआ ना करो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन सिर्फ इसी के लिए हम परमेश्वर के साथ नहीं हैं। प्रेज लॉर्ड। यही एक कारण नहीं कि जिस कारण हम प्रभु के साथ हैं, एक कारण यह भी है कि वो प्रभु परमेश्वर है और वो मेरा बाप आसमानी स्वर्गीय पिता है। इस कारण भी मैं उसके साथ समय बिताना चाहता। सोचिए, जो व्यक्ति मांगते रहते, अगर ये सोचो कि उनको जो सारी चीजें मिल जाएंगी तो वो परमेश्वर को भूल जाएंगे। हां, लेकिन जो कि निस्वार्थ होकर भी परमेश्वर के साथ अपना समय बिताना चाहते, उसके साथ उसको जानना चाहते। बेटी ने बोला मेरे साथ समय क्यों बिताना चाहती? क्योंकि मैं आपका स्वभाव जानना चाहती, मैं जानना चाहती कि आपको गुस्सा कब आता, कौन सी ऐसी चीज है जो कि आपको अच्छी नहीं लगती। आगे जाके जब बाप ने पूछा कि मेरे साथ समय क्यों बिताना चाहती, तो उसने बोला कि मैं जानना चाहती कि आपको कौन सी ऐसी चीज है जो कि अच्छी नहीं लगती। आपका स्वभाव गुस्से में कब तब्दील होता है, कौन सी मेरी ऐसी हरकत, ऐसी बात जो कि आपको पसंद नहीं, वो कौन सी ऐसी बात है, ये मैं जानना चाहती। जब आपके साथ बैठूंगी, दुआ प्रार्थना में बैठूंगी, चलूंगी, तो मैं जान पाऊंगी, क्योंकि उस समय पे आप मुझे वो सारी बातों को बताएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय पे आप मुझे वो सारी बातों को बताएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। कुलुस्सियों का खत 3:12। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान। आप कौन है? परमेश्वर के चुने हुए हैं कि नहीं? अगर आप परमेश्वर के चुने हुए ना होते तो यहां पे ना बैठते मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुन लिया तो अचानक से ऐसी बात बनी कि आप पास्टर साइमन से मिल लिए, है ना? नहीं तो किसी और से भी मिलते और परमेश्वर का रास्ता आपको मिलता, है ना? अपने आप से परमेश्वर के भवन में आने शुरू हो गए, है ना? रीना ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई कि मैं जब काम भी कर रही होती हूं तो मेरा ध्यान वही होता है कि वहां मीटिंग चल रही है, मैं जा नहीं पाई। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता कि जो भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। आप अचानक से नहीं आ गए। परमेश्वर ने आपको स्वर्गराज के लिए अपने पास, उस सिंहासनों के पास ले जाने के लिए बनाया। इसलिए रास्ता देखने के लिए आप यहां पर पहुंच गए, है ना? तभी आपको पता लगता कि हमने क्या करना है। हाँ जी मैम, आगे। जो पवित्र और प्रिय हैं, जो पवित्र और प्रिय हैं। पहले बोला कि जो कि परमेश्वर के चुने हुए हैं और जो पवित्र और प्रिय हैं। हाँ जी। बड़ी करुणा बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और सहनशीलता धारण करो, है ना? जब मैंने बोला कि 6 हफ्तों में हम 6 परमेश्वर के स्वभावों को सीख चुके, उसमें से एक भी स्वभाव उतर पाया कि नहीं अभी हमारे जीवन में? मेरे प्रियो, ये आसान नहीं है। जिंदगियां लग जाती कई बारी वैसा स्वभाव पहनने के लिए, लेकिन कहीं से शुरुआत करेंगे तो कहीं पे पहुंच पाएंगे। हाँ जी नरिंदर जी, क्या बोला मैंने? कहीं से शुरुआत करेंगे तो कहीं पे पहुंच पाएंगे। अगर शुरुआत करने का सोचा ही नहीं, है ना? जब मैं ये सोचता कि मैंने ABCD Z तक सीखनी है, सबसे छोटा सा एग्जाम्पल, तभी तो उसको पढ़ पढ़ के मैं वहां तक पहुंचूंगा।
हाँ, लेकिन जब पढ़ना ही नहीं चाहूंगा तो क्या होगा, है ना। मुझे खुशी होती कि सुरेंद्र भाई ने बाइबल पढ़नी शुरू करी और बीच में अड़चन भी आई तो फिर दुआ प्रार्थना हुई, वो अड़चन का समाधान हो गया, है ना। परमेश्वर ने वो रास्ता भी खोल दिया कि उसके आगे भी पढ़। परमेश्वर के जो वचन पढ़ने की बात है ना, वो बहुत एक बड़ी बात है, क्योंकि परमेश्वर अपने भेदों को खोल देता है। ये एक बार नहीं, 10 बार क्या 10,000 बार भी पढ़ोगे ना, तब भी आपको कोई नई चीज उसमें से मिलेगी। इस पुस्तक की यही खास बात है कि एक बारी पढ़ने से आपको कुछ और समझ लगेगा, दूसरी बार पढ़ोगे परमेश्वर कुछ और गहरी बात बताएगा, तीसरी बार पढ़ोगे कुछ और गहरी बात बताएगा। हमने बचपन से बाइबल पढ़नी शुरू कर दी होगी, है ना, लेकिन फिर भी आज भी जब पढ़ते तो परमेश्वर कोई नई चीज सिखा देता। यही खास बात है बाकी पुस्तकों में, और इसमें अलग यही है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा पत्रस 1:5, 6 और 7 पढ़ दें। दूसरा पत्रस 1:5। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुणा और सद्गुणा पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति। हाँ जी, हाँ जी, खड़े होकर दोबारा पढ़ें, जोर से पढ़ें, पूरी सबको सुन जाए। इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और समझ पर संयम, संयम पर धीरज संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और धीरज पर भक्ति भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ते जाओ। भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। प्रेज लॉर्ड। एक और वाक्य मैं आपका गौर दिलवाना चाहता हूं। लूका एक अच्छे सामरी के रिगार्डिंग बताई गई है, जिसे अच्छा पड़ोसी अगर हम कहें तो कौन होता है अच्छा पड़ोसी? उनतीस से शुरू करेंगे, 10 की 29 से शुरू करेंगे। एक ध्यान से सुनना इस बात को। गुड समैरिटन, अच्छा सामरी के बारे में बताया गया है। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आया और धर्मी ठहरना चाहता है। इस कारण उसने प्रभु से पूछा, क्या पूछा? तो मेरा पड़ोसी कौन है? परमेश्वर ने कहा कि अपने पड़ोसियों से प्यार करो, ठीक है। तो उसने परमेश्वर से पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है, फिर किससे मैंने प्यार करना है, मेरा पड़ोसी कौन है? आगे यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। एक मनुष्य, ध्यान से सुनना ना, मैं इसका क्वेश्चन भी पूछ सकता हूं आपसे, सवाल भी पूछ सकता हूं इसके बीच में। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, ठीक है जी। कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़ दिया उस व्यक्ति को, ठीक है जी। हाँ जी, आगे। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। उसी मार्ग से एक, सबसे पहले कौन गया? याजक जा रहा था। याजक जा रहा था, उसने देखो क्या करा, उसको अधमुरा
मार मार के अधमुहा कर दिया है किसी व्यक्ति को, और जब याजक जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, देखिए आगे, परंतु उसे देख के कतराकर चला गया। उसको देखकर कतरा कर चले गया, है ना। ये याजक था, कौन था, याजक था। आगे, इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया। दूसरा व्यक्ति कौन आया, लेवियों को भी परमेश्वर ने याजकों की संतान ही बोला है। लेवी, लेव्य व्यवस्था एक बाइबल की बुक है पुराने ऐतनामे में। लेवी भी वहां से गया, लेवी ने क्या किया देखते हैं, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। वो भी उसको देखकर बुरी हालत, है ना। कई बार हम भी देखते कि एक्सीडेंट हुआ पड़ा, कोई मरा पड़ा, किसी को सहायता की जरूरत है, हम क्या करते, उसको देख के चले जाते, ऐसा ही। आगे, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला। फिर उसके बाद एक सामरी आया। सामरी नहीं, ये नाम नहीं है सामरी, ये एक जैसे कहते हैं ना, कोई राजपूत होता है, गोत्र जैसे होता है ना, कोई राजपूत होता है, कोई लेवी होता है, कोई याजकों की संतान में से होता है, और कोई ब्राह्मण होता है। उस हिसाब से एक सामरी था, ठीक है। तो जो समैरिटन उसको कहा जाता है कि एक सामरी व्यक्ति था। उस जो सामरी लोग थे बहुत ज्यादा अमीर नहीं हुआ करते थे ये, हाँ। सामरियों के घर जो यहूदी लोग थे वो खाना खाना बहुत पसंद करते थे, है ना, हाँ, नहीं करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि नीची जाती है, हाँ, सामरी, ठीक है। अब क्या करा इसने, सामरी ने क्या करा, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और सामरी यात्री वहां से निकला, उसने क्या किया, और उसे देखकर तरस खाया। उसको देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस ढालकर पट्टियां उसके बांधी गांवों पर तेल और दाखरस कहकर पट्टियां भी बांध दी, और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया। अपनी सवारी पर, जिसपे वो भी जा रहा था, उसी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया। और इतना ही काफी नहीं, और देखिए क्या करा उसने, और उसकी सेवा टहल की। सेवा टहल भी करने लग गया उसकी। हाँ जी, आगे, दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दी। दूसरे दिन जिस सराय में वो लेके गया था, उस सराय के मालिक को 2 दिनार, जहां यहाँ पे रुपया होता है वहां पे दिनार चलते, तो दिनार निकाल के उसको दे दिया, और क्या बोला, और कहा सेवा टहल करना, इसकी सेवा टहल करना। और जो कुछ तेरा और लगेगा अगर इससे ज्यादा भी लग जाता है ना, वह मैं लौटने पर तुझे दे दूंगा, चिंता मत करना, खर्चे की चिंता मत करना, हाँ, हालेलुया, खर्चे की चिंता मत करना, हाँ। तो अब मुझे बताइए, याजक, लेवी और सामरी में से एक अच्छा पड़ोसी कौन हुआ उसका, सामरी हुआ कि लेवी हुआ कि याजक हुआ, हाँ। सामरी किस कारण हुआ, क्योंकि वो उसको तरस आया और उसने बिना किसी उसके लालच के उसके लिए कार्य करा। जानता तो नहीं था वो भी, ये तीनों ही नहीं जानते थे उसको, हाँ। तो अगर कहें कि हमारा अच्छा पड़ोसी कौन है, का जो साथ रहता वही नहीं, जो दुख में परेशानी में पड़ा हुआ, अगर हम उसके लिए कुछ करना जानते हैं और नहीं करते तो क्या करते हम, तो ऐसा इतना ज्यादा गहरे से लिखा हुआ कि तो आप पाप करते, है ना। तो जब कोई परेशानी में, दुविधा में ऐसी जगह पर है, ये हम परमेश्वर के स्वभाव को दिखा रहे हैं। परमेश्वर का स्वभाव तब हमारे बीच में प्रकट होगा, तब नजर आएगा जब हम कुछ ऐसे कार्य करेंगे। वो कहेंगे कि ये कहां से, ये तो ना इसके गोत्र का, ना इसकी जात का, ना इसको जानता, ना ये इसका रिश्तेदार, फिर क्यों कर रहा है इसके लिए,
क्योंकि ये परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर ने इसको ये स्वभाव दिया। इसलिए क्या आप चाहते कि लोग आपके लिए ऐसा बोलें? है ना? हमारे लिए भी लोग ऐसा बोलेंगे तो परमेश्वर के हम संतान माने जाएंगे, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां माने जाएंगे, है ना? तो जब हम स्वभावों के बारे में सीख रहे हैं ना, बहुत से लोग सिर्फ और सिर्फ चंगाई के बारे, रिहाई के बारे और ये सारी चीजों के बारे बताते, बहुत अच्छी हैं वो, बुरी नहीं, लेकिन पेड़ के बीच में फल कौन सा लगा होना चाहिए वो दिखाएगा कि आप उस पेड़ से हैं कि किसी और से हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमपिता परमेश्वर अगर हमारा पेड़ है, जो डाली उसमें रहती वो सदा फल लाती। प्रेज द लॉर्ड। जो डाली उसमें रहती यानी कि स्वर्गीय पिता परमेश्वर में रहती वो सदा फल लाती। और आगे जाके रहती उसके पत्ते हमेशा हरे रहते, उसके पत्ते भी हमेशा हरे रहते, मुरझाते नहीं, क्योंकि ये डाली उसके साथ जुड़ी हुई है। तो जब बीमारी आएगी तो मुरझा जाएगी? नहीं मुरझाएगी। जब कोई और परेशानी आ जाएगी तो मुरझा जाएगी? हाँ, आज हम दिहाड़ी पे नहीं जा पाए तो मुरझा जाएगी? हाँ नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जो हमको बनाने वाला परमेश्वर है, जब हम उससे विश्वास के साथ कुछ भी मांगेंगे उसकी मर्जी के अनुसार, तो वो हमारे साथ अच्छे से ही पेश आएगा। ये उसका वायदा है। प्रेज द लॉर्ड। इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है हम परमेश्वर अपने सृजनहार पर भरोसा रखें, है ना? जब हम उस पर भरोसा रखते तो क्या होता? हमने गवाहियों में क्या सीखा कि 3 बजे तक बारिश और अंधेरा छाया हुआ, और उसके बाद जब प्रार्थना का समय हुआ कि पहले से ही लोग अपना मूड बना लें प्रार्थना में जाने के लिए, परमेश्वर ने एकदम धूप निकाल दी। और जब फिर घर पहुंच गए तो फिर क्या हुआ? फिर बारिश शुरू हो गई, क्योंकि परमेश्वर ने एक चीज को बहुत अच्छे से सिखाया है ना। मैं परेशान हो गया था, इंसान हूं ना, मैं परेशान हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला कि ये सेवकाई मेरी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये सेवकाई मेरी है, तू अपनी समझ क्यों लगा रहा? जब ये सेवकाई का, मैं एक छोटा सा वर्कर, एक दास, है ना, कार्यकर्ता, और जो कार्य करता है उसको वो सेवकाई कैसे चलानी, उससे भी ज्यादा परमेश्वर जानता कि उस सेवकाई को कैसे चलाना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर है जो कि हमारे हर एक चीज को उचित रीति से संभव करने वाला परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, बशर्ते विश्वास कैसा, मेरा विश्वास कैसा। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो स्वर्गीय राज से आप लोग को लेने आएगा तो क्या विश्वास पाएगा, है ना? इतनी सारी बातें हम सीख रहे, स्वभाव परमेश्वर का कोई पाएगा, कोई विश्वास पाएगा? दुनिया में वो विश्वास पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? परमेश्वर चाहता कि हमारे जीवनों में वो विश्वास पाया जाए। प्रेज द लॉर्ड।